प्रश्न पत्र में जो पहला प्रश्न आपको मिलेगा वो मिला है, इंकजेट प्रिंटर्स या बेंड प्रिंटर्स को वर्गीकृत किया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, लाइन प्रिंटर्स। अगला प्रश्न है, कौन सी सेकेंडरी मेमोरी का प्रकार नहीं है? तो दोस्तों यहां पर रैंडम एक्सेस मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी का प्रकार नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी डिवाइस मुख्य रूप से गति के मामले में कैश मेमोरी के समान है? तो इसका सही आंसर सी विकल्प होगा, एस रैम। अगला प्रश्न मिलेगा हमें, वेब ब्राउजर क्या हैं? तो वेब ब्राउजर्स एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो वर्ल्ड वाइड वेब पर साइटों तक पहुंचने की हमें अनुमति देता है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट सर्च इंजन का एक उदाहरण है। तो दिए गए विकल्प में से याहू सर्च इंजन का एक एग्जाम्पल है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईमेल भेजने के लिए निम्नलिखित में से क्या अनिवार्य होता है? तो ईमेल भेजने के लिए हमें सेंडर का ईमेल एड्रेस जानना अनिवार्य होता है। तो इसका बी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड 2010 के किस टैब में हेडर और फुटर विकल्प उपलब्ध होता है? तो यहां पर पहला जो विकल्प है इंसर्ट टैब, इसमें हेडर और फुटर हमें उपलब्ध होता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा ई वॉलेट का वैध उदाहरण है? तो दोस्तों यहां पर सी विकल्प पेटीएम ई वॉलेट का वैलिड एग्जाम्पल है। अगला प्रश्न है कि ई मित्र का पूरा नाम क्या होता है? तो ई मित्र का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मित्र होता है। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर से क्या आशय है? तो इसका सही विकल्प होगा बी, ये एक एप्लीकेशन होता है जो कि स्कैन किए गए दस्तावेजों को संपादित करने यानी एडिटिंग करने के लिए काम में आता है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए स्क्रीन लॉक में से कौन से स्क्रीन लॉक एंड्रॉयड डिवाइस पर उपलब्ध होते हैं? तो सभी प्रकार के विकल्प इनमें सही हैं, तो इनमें से सभी डी विकल्प हम यहाँ पर सही मार्क करेंगे। अगला प्रश्न है कि डैश के जरिए आप वर्तमान डॉक्यूमेंट की किसी लोकेशन को दूसरे डॉक्यूमेंट या वेबसाइट से जोड़ सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं हाइपरलिंक का। तो इसका बी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न आपको मिलेगा कि किसी सेल एंट्री के लिए दिया गया कमेंट स्क्रीन पर क्या दिखाता है? तो जब भी हम किसी सेल पर एक्सेल के अंदर कमेंट देते हैं तो वो हमें एक इंडिकेटर दिखाता है, जहां एक रेड कलर का डॉट आपको सेल के साथ में दिखाई देता है, जिससे हमें पता चलता है कि यहां पर एक कमेंट दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइड्स का एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए आप निम्न में से क्या उपयोग करेंगे? तो इसका सही विकल्प होगा प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट, डी विकल्प। अगला प्रश्न है कि इंस्टॉल प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करने के लिए क्या करते हैं? तो इसका सी विकल्प सही होगा, कंट्रोल पैनल के द्वारा और सेटिंग ऐप के द्वारा। दोनों विकल्प यहां पर सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईमेल पते को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प क्या है? तो एक ईमेल एड्रेस में हमेशा @ का साइन होना चाहिए, कभी भी खाली स्थान हम छोड़ नहीं सकते ईमेल एड्रेस में। तो इसका सी विकल्प सही होगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन में कि दस्तावेजों यानी डॉक्यूमेंट्स को सेव करते समय सेव और सेव एज में क्या अंतर होता है? तो इसका सी विकल्प सही होगा। सेव एज में हम फाइल का नाम और उसकी लोकेशन दोनों ही बदल सकते हैं। पावर पॉइंट प्रदर्शन में कौन सा फाइल प्रारूप नहीं जोड़ा जा सकता? तो यहां पर बी विकल्प सही होगा, हम .stm फॉर्मेट वाली फाइल्स को यहां पर ऐड नहीं कर सकते। इसी तरह से कौन सी कुंजियों के संयोजन से पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में एक नई स्लाइड जोड़ी जा सकती है? तो इसका सही विकल्प होगा सी, कंट्रोल एम। इससे हम एक नई स्लाइड को प्रेजेंटेशन में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संक्षिप्त रूप GUI का विस्तारित रूप क्या है? तो GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहलाता है। तो इसका सी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर यहां दिए गए विकल्प में से वेब ब्राउजर है। तो ए विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न है कि संक्षिप्त रूप DIMM का विस्तारित रूप क्या है? तो DIMM का फुल फॉर्म होता है ड्यूल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। तो सी विकल्प इसका सही होगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन इनपुट आउटपुट युक्ति नहीं है? इट मीन्स इनमें से कौन सा इनपुट आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो ALU इनपुट आउटपुट डिवाइस नहीं है, इसलिए इसका डी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है कि विंडोज में किसी फाइल या फोल्डर को हमेशा के लिए यानी परमानेंटली डिलीट करना है तो उसके लिए हम कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं? तो इसका सही विकल्प है Shift+Delete, ए विकल्प।
अगला प्रश्न है कि टिम बर्नर्स-ली द्वारा कौन सी अवधारणा दी गई है? तो इसका पहला विकल्प सही है, ए WWW। इस कॉन्सेप्ट को टिम बर्नर्स-ली के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय सुपर कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है? तो इसका सी विकल्प सही है, AS400। अगला प्रश्न है साटा का विस्तारित रूप क्या है? तो साटा का विस्तारित रूप होता है सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। अगला प्रश्न है कर्सर के बाईं ओर के अक्षर कौन सी कुंजी से मिटाते हैं? कर्सर के बाईं ओर, लेफ्ट हैंड साइड में। तो कर्सर अगर यहाँ है और आपने अक्षर यहाँ लिखे हैं, बाईं ओर लिखे हैं, इट मीन्स आपको बैक स्पेस की का यूज करना होता है उन्हें मिटाने के लिए। तो इसका बी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है कि MS एक्सेल प्रोग्राम में खानों की चौड़ाई और रोज की लंबाई किसमें मापी जाती है? तो इसकी डिफॉल्ट यूनिट होती है इंच। अगला प्रश्न है कि जब आप होम टैब में फॉर्मेट पेंटर आइकन पर क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं कि उसका माउस पॉइंटर बदल जाता है। तो किस में बदलता है? पेंट ब्रश की तरह एक ब्रश में उसका पॉइंटर बदल जाता है। तो सी विकल्प इसका सही होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस प्रकार के साइबर अटैक के द्वारा आपको चाही गई वेबसाइट की जगह पर अन्य वेबसाइट पर ले जाया जाता है? तो इसका पहला विकल्प सही है, DNS पॉइजनिंग। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर अनुप्रयोग में कार्य पुस्तिका, इट मीन्स वर्कबुक, मूल रूप से किससे संबंधित होती है? तो इसका पहला विकल्प सही है, MS एक्सेल। अगला प्रश्न है कि ए पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ डेटा ऑन कंप्यूटर रिस्ट्रिक्शंस, कंप्यूटर सिस्टम का एक हिस्सा जिसमें कंप्यूटर निर्देशों पर डेटा होता है। तो इसका सही विकल्प होगा सॉफ्टवेयर। किसी भी कंप्यूटर में क्रिटिकल प्रोसेसिंग कंपोनेंट कौन सा होता है? तो प्रोसेसिंग के लिए यहाँ दिए गए विकल्पों में से हम मेमोरी डिवाइस को यूज करते हैं, इसलिए इसका सी विकल्प सही होगा। अंतिम क्वेश्चन है कि डॉट मैट्रिक्स और सॉलिड फॉन्ट प्रिंटर किसके उदाहरण हैं? तो ये दोनों ही कैरेक्टर प्रिंटर की श्रेणी में आते हैं, इसलिए इसका सी विकल्प सही होगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपका प्रश्न पत्र अच्छा हुआ होगा। आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। तो दोस्तों, यदि आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो, उपयोगी लगा हो, ज्ञानवर्धक लगा हो, तो आप इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और हाँ दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी कर लीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।